नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही प्यारी इंस्पिरेशनल सक्सेस स्टोरी लेकर आई हूँ कैप्टन सीपी कृष्णन नायर की। एक आदमी जिन्होंने अपनी लाइफ की शुरुआत एक सिंपल फैमिली से की, आर्मी ज्वाइन की, टेक्सटाइल बिजनेस में काम किया और फिर एक दिन डिसाइड किया कि मैं इंडिया का नाम लग्जरी हॉस्पिटैलिटी में दुनिया भर में फ़ेमस करूँगा। लोगों ने उनको बहुत क्रिटिसाइज़ किया, उनको अंडरएस्टिमेट किया, मजाक उड़ाया, लेकिन उन्होंने इंडिया का एक ऐसा लग्जरी ब्रांड खड़ा किया जिसे आज तक दुनिया जानती है, द लीला। ये कहानी है कैप्टन सीपी कृष्णन नायर की। उनका जन्म केरला के कन्नूर डिस्ट्रिक्ट में एक सिंपल फैमिली में हुआ था। बचपन से ही बहुत डिसिप्लिन्ड और एम्बिशियस थे। इंडिया उस वक्त डेवलपिंग फेज़ में था, रिसोर्सेज लिमिटेड थे, लेकिन ड्रीम्स वो अनलिमिटेड। कैप्टन नायर को हमेशा लगता था इंसान की पहचान उनकी करंट कंडीशन से नहीं, उनके विजन से होती है। यंग एज में उन्होंने इंडियन आर्मी ज्वाइन की। आर्मी ने उन्हें डिसिप्लिन, लीडरशिप, पेशेंस और परफेक्शन सिखाया। इसी वजह से लोग उन्हें कैप्टन कहने लगे। आर्मी लाइफ ने उन्हें एक इम्पॉर्टेंट लेसन दिया, ग्रेट सिस्टम्स रन ऑन डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। यही लेसन बाद में उनके होटल बिजनेस में भी दिखा। आर्मी के बाद उन्होंने टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करना शुरू किया। उनकी शादी एक सक्सेसफुल बिजनेस फैमिली में हुई जो फैब्रिक्स एक्सपोर्ट करती थी। यहाँ से उनका एक्सपोजर इंटरनेशनल मार्केट तक हुआ। वो फॉरेन क्लाइंट से मिलते, लग्जरी स्टैंडर्ड देखते और एक चीज़ ऑब्जर्व करते, फॉरेन विजिटर्स इंडिया आते हैं लेकिन उन्हें वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटैलिटी एक्सपीरियंस नहीं मिलता। ऐसा क्यों? एक फॉरेन ट्रिप के दौरान उन्होंने यूरोप के लग्जरी होटल को देखा, रॉयल इंटीरियर्स, एक्सेप्शनल सर्विसेज, एलिगेंट हॉस्पिटैलिटी, और तब उनके दिमाग में एक बात आई। उन्होंने सोचा, इंडिया कल्चर और ब्यूटी में किसी से कम नहीं, तो फिर लग्जरी हॉस्पिटैलिटी में हम पीछे क्यों हैं? उस मोमेंट ने उनकी लाइफ बदल दी और तब जन्म हुआ द लीला का। उन्होंने डिसाइड किया, मैं इंडिया को वर्ल्ड क्लास लग्जरी होटल ब्रांड बना कर रहूँगा, और उन्होंने अपनी पत्नी के नाम पर उस ब्रांड का नाम रखा लीला। ये सिर्फ बिजनेस नहीं था, ये एक ड्रीम था। लेकिन जर्नी इतनी आसान तो नहीं होती दोस्तों। होटल इंडस्ट्रीज़ में ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स लगते हैं, रिस्क होता है, कंपटीशन स्ट्रांग होता है। बहुत लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, कुछ ने कहा इंडिया में लग्जरी होटल सक्सेसफुल नहीं होंगे, तुम फेल हो जाओगे। लेकिन कैप्टन नायर रुकने वालों में से कहाँ थे। वो कहते थे, अगर आपका ड्रीम लोगों को इम्पॉसिबल लगता है तो आप छोटा ड्रीम नहीं देख रहे हैं। 1980s में मुंबई एयरपोर्ट के पास उन्होंने अपना पहला लग्जरी होटल लॉन्च किया। उस वक्त एयरपोर्ट लग्जरी होटल कॉन्सेप्ट इंडिया में नया था। कंस्ट्रक्शन के दौरान फिनेंशियल प्रेशर, अप्रूवल्स, ऑपरेशनल चैलेंजेस सब आए, लेकिन कैप्टन नायर वो पर्सनली हर एक डिटेल को देखते थे। उनका फोकस सिर्फ होटल बनाना नहीं था, उनका फोकस था गेस्ट एक्सपीरियंस। द लीला वेस्टर्न लग्जरी की कॉपी नहीं थी, उसमें इंडियन कल्चर का रॉयल टच था। ग्रैंड आर्किटेक्चर, ट्रेडिशनल हॉस्पिटैलिटी, वार्म सर्विसेज, पैलेस लाइक फीलिंग। गेस्ट को फील होता था ये होटल नहीं, रॉयल एक्सपीरियंस है। धीरे धीरे मुंबई, बेंगलोर, गोवा, दिल्ली, उदयपुर में द लीला एक्सपैंड होना शुरू हो गया। लग्जरी ट्रैवलर्स और सेलिब्रिटीज़ ने ब्रांड को बहुत पसंद किया, स्पेशली द लीला पैलेस उदयपुर। ये होटल दुनिया के मोस्ट ब्यूटीफुल लग्जरी होटल में से एक माना जाता है। लेकिन दोस्तों, जहाँ सक्सेस है वहाँ डिफ़िकल्ट टाइम्स तो आएंगे ही आएंगे। सक्सेस के साथ चैलेंजेस भी आए। लग्जरी एक्सपेंशन एक्सपेंसिव था, कंपनी को फिनेंशियल क्राइसिस फेस करना पड़ा, मीडिया ने नेगेटिव रिपोर्ट्स भी चलाई, लेकिन एक चीज़ स्ट्रॉन्ग थी, द लीला ब्रांड रेपुटेशन। क्योंकि कैप्टन नायर ने सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं बनाई थी, उन्होंने ट्रस्ट और एक्सपीरियंस बिल्ड किया था। दोस्तों, इससे हमें एक बहुत बड़ा लेसन मिलता है, स्मॉल थिंकिंग कभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट नहीं देती। आर्मी डिसिप्लिन ने उनके बिजनेस सक्सेस में ह्यूज रोल प्ले किया। उन्होंने प्रूव किया कि इंडियन हॉस्पिटैलिटी वर्ल्ड क्लास हो सकती है।
हर सक्सेसफुल जर्नी के पीछे फेलियर्स और प्रेशर होता है दोस्तों, इसलिए हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। अंत में मैं इतना बोलूँगी, एक सिंपल फैमिली का लड़का आर्मी ऑफिसर बना, फिर बिजनेसमैन, और फिर उनका नाम दुनिया में छा गया कि इंडिया सिर्फ हिस्ट्री और कल्चर में रिच नहीं, लग्जरी और हॉस्पिटैलिटी में भी दुनिया में आगे है। और इसी विजन का नाम है द लीला।